तो दोस्तों, जो जो टूनी से प्यार करता है और अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। अरे करमजली, अरे कमीनी, दिन रात तो तुझे खाने का ही सोचता है। चुपचाप से एक बर्तन धो वरना तुझे मैं मार डालूंगी। दिन रात खाना खाना खाना, मुझे भी तो खा जा, जैसे तू पैदा होती ही अपनी माँ को खा गई थी। ठीक है माँ, मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। अरे करमजली, माँ माँ क्या लगा रखा है, पहले बर्तन धो, उसके बाद मैं फिर कुछ सोचूंगी तुम्हारे लिए। इसी तरह टुन्नी की सौतेली माँ उस पर अत्याचार किया करती थी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। अरे हाँ मेरी बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा पिज़्ज़ा बनाया है, ये लो इसे खाओ। नहीं माँ नहीं, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मुझे तो बर्गर खाना है। ठीक है मेरी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बर्गर बना देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सारे बर्तन धोकर अपने सौतेली माँ के पास आती है। माँ माँ मैंने सारे बर्तन धो दिए, अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे करमजली, तुझे कितनी भूख लगती है, कल ही तो मैंने तुझे खाना दिया था। ठीक है माँ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। ओ मेरी प्यारी माँ, तो इस टोनी को मेरा पिज़्ज़ा क्यों नहीं दे देती है खाने के लिए? नहीं बिटिया, मैं इसे पिज़्ज़ा नहीं दूंगी, ये तो मेरी सौतेली बेटी है, इसे मैं क्यों दूँ पिज़्ज़ा? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ पिज़्ज़ा बनाई हूँ। फिर टूनी सारे कपड़े धोकर रोते रोते अपनी सौतेली माँ के पास आती है। माँ माँ, मैंने तो अब सारा काम कर दिया, अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे करमजली, ये ले, एक रोटी खा ले, तू भी क्या याद रखेगी मुझे? ठीक है माँ, मैं अब यही सूखी रोटी खाकर सो जाती हूँ। टूनी वह सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगले दिन। अरे कलमुही, कितना सोएगी रे तू? उठ जा और जाकर घर के लिए सब्जियाँ लेके आ, वरना मैं तुझे आज खाने के लिए दूंगी ही नहीं। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ सब्जियाँ लाने। फिर टूनी बाजार से सब्जी लाने चली गई। माँ माँ, मुझे तुम बहुत याद आती हो, जब से तुम गई हो मुझे मेरी सौतेली माँ खाने के लिए कुछ नहीं देती है। माँ तुम आ क्यों नहीं जाती? माँ माँ तुम आ जाओ माँ। वहाँ पे टूनी को रोते हुए देख वहाँ पे रानी कौवी आती है। अरे बिटिया, तू इतनी रो क्यों रही है? मैं वहाँ पर सब्जी खरीद रही थी, मैंने देखा तू रो रही है, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ माँ, मेरी असली माँ मर चुकी है और मेरी सौतेली माँ मुझे खाने के लिए नहीं देती है और बहुत सारा काम कराती है, इसलिए मैं रो रही हूँ। काश मेरी असली माँ होती तो मैं भी स्कूल जाती और पढ़ाई करती। अरे बिटिया, मेरी भी कोई बेटी नहीं है, तू रो मत, तू अब से मेरे पास रह, मैं भी एक अकेली हूँ, अब से तू मेरे घर पर रह, मैं तुझे खाने के लिए खाना भी दूंगी और तुझे स्कूल में भी पढ़ाऊंगी। चल बेटिया चल, तू अपनी सौतेली माँ को छोड़ दे। ठीक है रानी माँ, अब से तू ही मेरी असली माँ हुई। फिर रानी कौवी और टुनटुनी खुशी खुशी रहने लगे। भूतिया चिड़िया की आत्मा तरबूज बेचने के लिए जंगल में आती है। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज, तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, अपने लिए भी लो और अपने बीबी बच्चों के लिए ले लो, तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले लो तरबूज, तरबूज ले लो। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा देख जंगल की सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, अरे भागो, अरे भूतिया चिड़िया आ गई, भागो, अरे भागो भाई भागो। ये जंगल के सारे पक्षी मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं? मैं तो किसी को कुछ कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो चुपचाप अपना तरबूज बेच रही हूँ, ये सारे पक्षी भाग क्यों रहे हैं? रुको, मत भागो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। यह देखकर भूतिया चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने असली रूप में आती है। अब मैं जंगल के सारे पक्षियों को मार डालूंगी, कोई मुझसे तरबूज नहीं खरीदता, अब मैं इसका बदला लूंगी। अब जो भी पक्षी मेरे सामने आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगी।
फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। क्यों रे तोताराम, तू मुझे देखकर भाग रहा था ना? अब मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। अब मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं भूतिया चिड़िया, मुझे मत मारो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तू मुझे मार डालेगी तो मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? मैं तो तुझे और तेरे बच्चों को भी मार डालूंगी। ये ले। इसी तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। फिर अगले दिन जंगल के सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं। हे भगवान, हमारे जंगल पे किसकी नजर लग गई है? ये भूतिया चिड़िया जब भी आती है हमारे जंगल के सारे पक्षियों को मारने लगती है। अब इस भूतिया चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा, वरना इस जंगल में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा तो इस दुनिया में ख्याल रखने के लिए कोई है भी नहीं। मुखिया जी क्या बताऊँ, कल रात भूतिया चिड़िया ने मेरे पति तोताराम को मार डाला। अब लगता है हमें रुनझुन बाबा को बुलाना पड़ेगा, वरना ये भूतिया चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को मार डालेगी। अब मैं जाता हूँ रुनझुन बाबा को बुलाने, पर मेरी एक बात का याद रखना, रात होते ही जंगल के सारे पक्षी अपने घर में चले जाए, वरना ये भूतिया चिड़िया सबको मार डालेगी। यह कहकर कालू मुखिया वहाँ से चला जाता है। रात होते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में फिर से तरबूज बेचने के लिए आती है। तरबूज ले लो भाई साहब, तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज, कोई तो ले लो मेरे तरबूज। लगता है जंगल में कोई नहीं है। अरे जंगल के सारे पक्षी कहाँ गए? आज तो कोई नहीं दिख रहा है। आज तो मैं बहुत सारे पक्षियों को मारने आई हूँ। आ जाओ बाहर, आ जाओ, वरना मैं घर पर आके तुम्हें मार डालूंगी। तभी कालू मुखिया रुनझुन बाबा को लेकर आता है। अरे भूतिया चिड़िया, तुझे तो मैं बहुत दिनों से खोज रहा था। तूने बहुत सारे पक्षियों को मारा है। आज मैं तुझे बोतल में बंद कर कर ले जाऊंगा। ओ रुनझुन बाबा, मैं और भूतिया चिड़िया की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। मैं तुझे भी मार डालूंगी। अच्छा भूतिया चिड़िया, अब मैं तुझे अपने बोतल के अंदर डालता हूँ। ओम इडिम बिडिम चुकुंदर, आजा मेरे बोतल के अंदर, स्वाहा। रुनझुन बाबा का यह शक्तिशाली मंत्र सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा बोतल में कैद हो गई। भूतिया चिड़िया की आत्मा को बोतल में कैद हुए देख जंगल के सारे पक्षी खुशी के मारे झूम उठे। अरे वाह, भूतिया चिड़िया अब हमें परेशान नहीं करेगी। अरे वाह। हाँ भाई हाँ, भूतिया चिड़िया हमें